हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय कुमार। पिछले क्लास में हम लोग क्लास 9 का एक्सरसाइज 1.2 का प्रश्न संख्या 8 तक सोल्व कर चुके थे। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 9। 9 का पहला प्रश्न है और ये टाइप 3 का है, कैटेगरी ए का है। ठीक है, तो पहला प्रश्न क्या कहता है कि 1/3 और 1/2 के बीच एक अपरिमेय संख्या निकालें, है ना। दो परिमेय संख्या दिया गया है, 1/3 और 1/2। इसके बीच क्या करना है, एक अपरिमेय संख्या निकालना है। तो सिंपली बुक्स के पीछे वर्किंग रूल जो दिया हुआ है टाइप 3 का, कैटेगरी ए का, उसी के अनुसार इसको सोल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो वर्किंग रूल क्या कहता है तो हम इस प्रश्न के द्वारा समझते हैं। सबसे पहले क्या करना है कि 1/3 और 1/2 को दशमलव रूप में लिखना है। ए बराबर मान लेते हैं 1/3, ठीक है, और बी बराबर मान लेते हैं 1/2। सिंपली क्या करना है, 3 से 1 को डिवाइड करेंगे और 2 से 1 को डिवाइड करेंगे, दशमलव रूप में इसको बदल लेंगे। जब इसको दशमलव रूप में बदलेंगे तो ये 0.333 आते जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 0.3 और इसके ऊपर रेफरिंग लगा देते हैं, क्योंकि 3 बार बार रिपीट हो रहा है इसलिए। ठीक है, इसको जब दशमलव में बदलेंगे तो ये आ जाएगा 0.5। सिंपली 2 से आप डिवाइड कीजिए, एक को कितना आएगा, 0.5 आएगा। तो ये वर्किंग रूल का हो गया पहला चरण। उसके बाद क्या करना है कि इन दोनों संख्याओं के बीच एक संख्या लेना है। कैसी संख्या लेना है, जो अपसानी दशमलव है ना, यानी कि अपसानी दशमलव का मतलब है कि जो संख्या शांत हो, सीमित हो, है ना, अपरिमेय नहीं हो। कहने का मतलब है कि परिमेय हो। ठीक है, ऐसी कोई संख्या लेना है। तो लिखेंगे अब 0.3 और 0.5 के बीच की संख्या C = 0.4 लेने पर, है ना, या सॉरी 0.4 लिया। ठीक है, इन दोनों के बीच क्या किया, कोई एक संख्या ले लिया, कितना, 0.4। अब कोई जरूरी नहीं कि 0.4 ही लीजिएगा, कोई और भी संख्या इसके बीच हो सकता है, बहुत सारी संख्याएं हो सकती है। मान लीजिए 0.3 और 0.5 के बीच ले रहे हैं, तो इसके बीच बहुत सारी संख्याएं आ सकती है। 0.33 तो ये आ ही रहा था, तो 3, 4, है ना, इससे बड़ा और इससे छोटा, इससे बड़ा 3, 4 हो जाएगा और इससे छोटा हो जाएगा। आप 0.35 ले सकते हैं, 0.36, 0.39, ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं, बहुत सारी संख्याएं अनंत है। तो मैंने लिया 0.4। ठीक है, अब क्या करना है, वर्किंग रूल का जो अगला चरण है वो क्या है कि अब x बराबर 0 और y बराबर 1 लेने पर। ठीक है, अब आप लोग को लग रहा होगा कि x और y क्या है, x बराबर 0 और y बराबर 1 क्यों ली। कोई जरूरी नहीं है कि x बराबर 0 और y बराबर 1 ही लिया जाए। आप x और y का मान 0 से 9 तक आप कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, x बराबर 1, y बराबर 2, x बराबर 1, y बराबर 0, x बराबर 2, y बराबर 3, कुछ भी ले सकते हैं। 0 से 9 के बीच इन दोनों का मान आप कुछ भी ले सकते हैं। अब x और y क्यों यहाँ पे लिखा गया है आप आगे समझिएगा। ठीक है, अब हमको क्या करना है, एक अपरिमेय संख्या लिखना है इसके और इसके बीच, यानी कि इसके और इसके बीच। तो ठीक है, तो अब लिखेंगे कि अतः ए और बी के बीच,
है ना, ए और बी के बीच एक अभिष्ट अपरिमेय, है ना, अपरिमेय संख्या, है ना, अपरिमेय संख्या इक्वल टू, अपरिमेय संख्या लिखना है ना, इसके और इसके बीच, तो ए और बी के बीच एक अभिष्ट अपरिमेय संख्या इक्वल टू क्या हो सकता है। अब देखिए एक्स वाई का जरूरत यहाँ पे पड़ता है, क्या करना है कि मैंने जो संख्या लिया है, क्या लिया है, 0.4 ये संख्या लिया था। अब यहाँ पे जो है लिखेंगे x बाई x x बाई x x x बाई x x x x बाई, इस प्रकार से हम आगे क्या करेंगे, बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं, जो अनवसानी अनावर्ती हो, है ना, जो अनवसानी अनावर्त हो, है ना, जिसका अंत नहीं हो, जो अनंत तक जाती हो, उसे हम, जिसे दशमलव रूप में लिखा नहीं जा सकता है ना, जिसका दशमलव रूप में लिखा तो जाएगा, लेकिन मतलब जो अनंत तक जाती हो, है ना, और जिसका दशमलव प्रसार जो हो, क्या हो, अनवसानी अनावर्ती हो, है ना, यानी कि वो कहीं रुकता ही नहीं हो, अनंत तक दशमलव के बाद की जो संख्या है रैंडमली कुछ अलग अलग आते जाती हो, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो देखिए x और y जो मैंने यहाँ पे संख्या लिया इन दोनों के बीच, उसी को क्या करना है, जो संख्या लिया है वो दशमलव के बाद जो भी अंक आ रहा है उसके बाद x और y को इस प्रकार से बैठाना है ना, इस प्रकार से दशमलव के बाद अंतिम अंक के बाद x y को इस प्रकार से रख देना है। ठीक है, वही क्या हो जाएगा, अभिष्ट अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो अब इसको लिख सकते हैं आप 0.4, x बराबर कितना लिया है, 0 1 0 0 x x 0 0 y 1 फिर 0 0 0 1, इस प्रकार से चलते जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अभिष्ट परिमेय अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अब चलिए, अब अगर इसको हम लेते, कितना लेते, c बराबर जो मैंने 0.4 लिया, अगर c बराबर मैं 0.34 लेता, ठीक है, 0.34 लेता, तो अभिष्ट अपरिमेय संख्या हमारा क्या बनता, 0.34। अब x का मान, x 0 लिया है, y 1 लिया है, तो 0 1 0 0 1 0 0 0 1, ये चलते जाए। यह भी क्या होगा, यह भी आपका आंसर हो सकता है, यह भी अपरिमेय संख्या जो होगा वो इसके और इसके बीच ही होगा। तो यही चीज हमें निकालना था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसका 9 का दूसरा प्रश्न है, 2 और 3 के बीच एक परिमेय संख्या एवं एक अपरिमेय संख्या ज्ञात करें। और उसके बाद एक पार्ट और इसमें है, 2 तथा 3 के बीच कितनी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं हैं। तो सबसे पहले हम दूसरा पार्ट को देखते हैं कि 2 और 3 के बीच कितनी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, है ना, कि कितनी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं हैं, तो हम लिखेंगे अनंत। 2 और 3 के बीच जो है अनंत परिमेय और अपरिमेय संख्याएं लिखी जा सकती है। ठीक है, जिसे हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, पिछले वाले वीडियोस में ये सारे पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अगर कोई नए हो तो आप पीछे जाकर के जो ओल्ड वीडियोस है उसमें आप जाकर के देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हमारा प्रश्न क्या है, 2 और 3 के बीच एक परिमेय संख्या एवं एक अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है।
इसमें दो क्वेश्चन है, एक परिमेय और एक अपरिमेय। तो अगर परिमेय संख्या हमें 2 और 3 के बीच निकालना है, कितनी, 1 निकालना है ना, तो सिंपली आप 2 + 3/2 आप करके 5/2 आप एक परिमेय संख्या आसानी से निकाल सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है। और दूसरा जो तरीका है निकालने का, तो एक परिमेय संख्या निकालना है, तो n हमारा 1 हो जाएगा। और इसमें क्या करते हैं, n + 1 निकाल लेते हैं, तो 1 + 1 कितना हो गया 2, n प्लस कितना हो गया 2, ठीक है। जितनी परिमेय संख्या निकालना हो तो n हमारा हो गया 1, उसके बाद n + 1 निकालते हैं तो ये हमारा हो गया 2, ठीक है। अब जो संख्या दिया गया है a बराबर 2 और b बराबर कितना है 3, इसमें क्या करेंगे, n + 1 से ऊपर नीचे गुना कर देते हैं, ठीक है। अगर इस प्रकार का प्रश्न हो तो ऐसे परिमेय संख्या निकालने के लिए बेसिकली जो है हमें दो अगर संख्याएं हैं तो उसके हर को ध्यान में रखना होता है कि हर दोनों का अगर सेम है तो अंशों के बीच का जो डिफरेंसेस होता है उसको अगर लिखते जाएंगे और हर वही रखते जाएंगे तो उसके बीच की ही परिमेय संख्या होगी। जैसे देखिए अब इसमें पता चल जाएगा, ये 2 दूना कितना हो गया 4, 4/2 और ये 3 दूना हो गया 6/2। अब इसके बीच है ना, हर हमारा सेम है, 4 और 6 के बीच जो है एक अंश आता है कितना 5, है ना, तो आप इसको लिख सकते हैं 5/2, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि 2 और 3 के बीच एक परिमेय संख्या कितना हो जाएगा 5/2। और सिंपली आसानी से निकालना चाहे तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। अगर एक परिमेय संख्या की बात हो तो सीधा दोनों को जोड़ करके, है ना, a और b को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, वो उसके बीच की ही परिमेय संख्या निकलेगी, ठीक है। चलिए, और विशेषतः परिमेय संख्या पे हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं, थ्योरी भी पढ़ चुके हैं पिछले वाले वीडियोस में, जो पहले के क्लासेस हैं, है ना, तो आप वहां पे जाकर के समझ सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्या है, अपरिमेय संख्या याद करना है ना। जैसा कि टाइप 3 का कैटेगरी ए का नंबर क्वेश्चन है ये, तो अपरिमेय संख्या अभी हमने निकाला 9 का पहला प्रश्न जो वर्किंग रूल से निकला था और निकाला जा सकता है, तो उसी प्रकार से हम लोग करेंगे। तो हमारे पास क्या है, a = 2 है ना, हम लोग अपरिमेय संख्या निकाल रहे हैं। कौन सा निकाल रहे हैं, अपरिमेय। 2 और 3 के बीच a हो गया 2 और b हो गया हमारा कितना 3। अब क्या करना है, a और b के बीच कोई एक संख्या लेना है, ठीक है, जो अवसानी हो, है, अवसानी दशमलव हो या अवसानी हो। तो इसके और इसके बीच कौन सा संख्या आ सकता है, 2.2 आ सकता है ना, 2.3 भी आ सकता है, 2.4 भी आ सकता है, 2.5, 2.6, 2. up to 9 तक आ सकता है, ठीक है। और भी आ सकता है, 9 के बाद भी आ सकता है, ठीक है। 2.9001, 2.901 ऐसे आ सकता है, मतलब कोई अंत है ही नहीं, किसी भी दो संख्याओं के बीच की संख्या का कोई अंत नहीं, अनंत है। तो एक संख्या मैंने ले लिया 2.2। अब नेक्स्ट हमारा क्या था कि x बराबर और y बराबर कोई एक वैल्यू लेते हैं, वहां पे मैंने लिया था पिछले प्रश्न में 0 और 1, यहाँ पर चलिए 1 और 2 ले लेते हैं, ठीक है। 2, 3 भी ले सकते हैं, यानी कि 0 से क्या है, 0 से 9 तक आप कोई भी संख्या ले सकते हैं, x और y बराबर, है ना। उसके बाद लिखेंगे सीधा अभिष्ट अपरिमेय संख्या इक्वल टू, संख्या बराबर क्या हो जाएगा, जो मैंने संख्या c लिया, c कितना लिया 2.2, है ना,
तो ये हो जाएगा 2.2, फिर x बाई x, x बाई x, x, x बाई x जो है एक बढ़ते जाएगा है ना, और उसके बाद बाई आते जाएगा। तो इस प्रकार से मेरा क्या हो जाएगा 2.2, x यहाँ पे मैंने 1 लिया है तो 1 बाई 2 लिए, सॉरी बाई लिया है 2, तो 2 फिर 1 1 2 1 1 1 2, इस प्रकार से जो आते जाएगा यही हमारा क्या हो जाएगा अभिष्ट अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आप c का मान क्या रख रहे हैं। आप 2.3 भी रख सकते हैं, 2.4 भी रख सकते हैं, 2.31 भी रख सकते हैं, 2.33, 201 कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, मेन ध्यान रखना है कि उसके बाद जो है लास्ट अंक के बाद क्या करना है। मान लीजिए आपने ये संख्या रखा c इक्वल टू कितना रखा 2.33201 है ना, ये भी संख्या जो है 2 और 3 के बीच ही है। अब अभिष्ट अपरिमेय संख्या हमको लिखना है, तो यहाँ पे लिखेंगे x बाई x, x बाई है ना, x x x बाई, नेक्स्ट आ जाएगा 4x, उसके बाद y है ना, x x x 4 टाइम्स। तो अब अगर हम इसमें लिखेंगे तो 2.33201, x मैंने रखा 1 2, तो x आप 2 3 भी रख सकते हैं, x 2 3 2 4 कुछ भी रख सकते हैं। मान लीजिए 2 3 मैंने रखा, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 3 2 2 3 2 2 2 3, इस प्रकार से यह भी जो है अपरिमेय संख्या जो होगा इसके और इसके बीच ही होगा। तो इस प्रकार से निकाला जाता है। ठीक है, तो आज इस क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद। आप लोग चैनल पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।